अजीत डोभाल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा दिमाग जो एनिमीज को समझता ही नहीं, उन्हें उनके ही खेल में हरा देता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक पुलिस ऑफिसर कैसे इंडिया का सबसे पावरफुल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गया? और वो कौन से मिशंस थे जिन्होंने उन्हें लेजेंड बना दिया? 1968, केरला काडर का एक आईपीएस ऑफिसर, लेकिन बाकी ऑफिसर्स की तरह डेस्क जॉब नहीं। अजीत डोभाल को ग्राउंड चाहिए था, रिस्क चाहिए था। इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी कैपेबिलिटी पहचानी और फिर शुरू हुआ उनका असली खेल। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो या पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट, अजीत डोभाल हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब वो पाकिस्तान गए। कहा जाता है कि अजीत डोभाल लगभग 7 साल पाकिस्तान में रहे। इमेजिन करो, दुश्मन के देश में फेक आइडेंटिटी के साथ, हर दिन खतरे में, और फिर भी उन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि इंटेलिजेंस गैदर की, नेटवर्क्स बनाए और दुश्मन की प्लानिंग को अंदर से तोड़ा। यही वो फेस था जिसने उन्हें मास्टर ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस बना दिया। फिर आया 1999, कंधार हाईजैक। पूरा देश टेंशन में था। नेगोशिएशन टेबल पर अजीत डोभाल थे, काम, कंपोज्ड, लेकिन अंदर से हर मूव कैलकुलेट कर रहे थे। और फिर साल 2016, उड़ी अटैक के बाद इंडिया ने जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। और इसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक माइंड था वो था, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, दिमाग से जीती जाती है, और दिमाग मेरा है। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है, अजीत डोभाल के कई मिशंस आज भी क्लासिफाइड हैं। हम सिर्फ वही जानते हैं जो सामने आया है, लेकिन जो हिडन है वो शायद और भी डेंजरस है। कहा जाता है कि वो सिचुएशंस को पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एनिमी के नेक्स्ट स्टेप को समझ लेते हैं और उसी हिसाब से ट्रैप सेट करते हैं। ये स्किल ट्रेनिंग से नहीं आती, ये इंस्टिंक्ट होती है। मैं दुश्मन को हराता नहीं, मैं उसे खुद से हारा देता हूं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अजीत डोभाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग है। वो एनिमीज को फोर्स से नहीं, माइंड गेम से हराते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मॉडर्न चाणक्य हैं, और कुछ कहते हैं कि उनकी असली कहानियां अभी दुनिया के सामने आई ही नहीं है। कौन सी थ्योरी सच है, ये आज भी एक मिस्ट्री। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ मिशंस की कहानी नहीं है, ये करेज, इंटेलिजेंस और साइलेंट पावर की कहानी है। वो स्पॉटलाइट में नहीं रहते, लेकिन देश की सिक्योरिटी उनके डिसीजंस पर डिपेंड करती है। और शायद यही वजह है कि उनका नाम सुनते ही दुश्मन भी एक बार सोचता जरूर है। नाम याद रखना जरूरी नहीं, काम